कल जो चीनी इंजीनियर्स के ऊपर बाशाम खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में दहशतगर्दी का एक बड़ा वाक़या हुआ, जिसके नतीजे में 5 जो चीनी इंजीनियर्स थे वो उसमें हलाक हुए। अब सवाल ये उठता है कि अगर चीन ने अपने ही तौर पर अपने ही वसाइल को इस्तेमाल करना है, अपना प्रेशर डालना है, अगर उन्होंने काबुल के साथ गुफ्तगू करनी है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, तो हम हुकूमत पाकिस्तान वो यहाँ क्यों काम करेंगे। इस्लामाबाद से गिलगित बल्तिस्तान सफ़र करने वाला एक चाइनीज़ कॉन्वॉय, चाइनीज़ इंजीनियर्स का कॉन्वॉय दहशतगर्दों ने टारगेट किया है। 5 हमारे जो चाइनीज़ भाई इंजीनियर्स हैं वो मारे गए हैं। इसके अलावा एक और पाकिस्तानी भी शहीद हुआ है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। पड़ोसी देश के अंदर पाकिस्तान में जो है वो एक बार फिर धमाका हुआ है एक वैन के ऊपर, जिसमें 5 चाइनीज जो है इंजीनियर थे और 7 या 8 के लगभग जो है उसमें पाकिस्तानी सेना के बंदे थे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो टोटली मिला के दोस्तों मेरे ख्याल से कोई 12-13 बंदे जो है वो मारे गए हैं। इस वक्त जो इजलास में जो डिस्कशन हुई थी उसके बाद की जो सूरत हाल है, तो क्लियरली जो पाकिस्तान है वो समझता है कि इसका जो लिंकेज है वो अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्दी के ठिकाने हैं उनके साथ है। ये सिग्निफिकेंट है आई थिंक कि पाकिस्तान इस तनाजुर में कि जो कल वाक़या हुआ बशाम के इलाके में, उसका लिंकेज जो है वो अफ़गानिस्तान में और जो बॉर्डर्स की बात की है और ईरान की जो पॉसिबिलिटी है उसको भी वो रूल आउट नहीं कर रहे। तो मार रही, बहुत मारा, मतलब मार। और ख़ास करके ईरान के हवाले से उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से जो क्लियरली हिंट दिया है कि पाकिस्तान को इसके हवाले से ख़दशात हैं। तो जो ज़राए भी बता रहे हैं कि 2 के जो कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, इस हमले के कुछ घंटों के बाद ही उनकी तरफ से जो एक बयान सर्कुलेट कर रहा है, उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया है इस वाक़े से और कहा है कि ये कार्रवाई उन्होंने नहीं की। पाक चीन जो दोस्ती है उसके ऊपर और ये इतना वाक़े का नोटिस लिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब फौरी तौर पर, खुद अकेले प्राइम मिनिस्टर नहीं, पूरी उन्होंने अपनी टीम को साथ, उन्होंने अपनी पूरी टीम समेत, देखिए जहाँ पे हम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब पर मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर और वाजिब बुनियाद पर बहुत सख्त क्रिटिसिज्म भी करते हैं। आई थिंक जितना रैपिडली वो इस वाक़े के फौरन बाद अपनी टीम समेत चीनी सवात खाने पहुंचे हैं, पता ये चले कि जी चाइनीज न्यूज़ एजेंसी ने यह खबर दी है कि पाकिस्तान में ये वाक़या हुआ है, या उनके फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ये बात करते पाए जाएं। लेकिन फिरका वारियत जो है वो जुनूनियत और तखरीबकारी की तरफ ले जा रही है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर चीन ने अपने ही तौर पर अपने ही वसाइल को इस्तेमाल करना है, अपना प्रेशर डालना है, अगर उन्होंने काबुल के साथ गुफ्तगू करनी है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, तो हम हुकूमत पाकिस्तान वो यहाँ क्यों काम करेंगे। बस हवा निकल गई। टेरिबल न्यूज़। इस्लामाबाद से गिलगित बल्तिस्तान सफ़र करने वाला एक चाइनीज़ कॉन्वॉय, चाइनीज़ इंजीनियर्स का कॉन्वॉय दहशतगर्दों ने टारगेट किया है। 5 हमारे जो चाइनीज़ भाई इंजीनियर्स हैं वो मारे गए हैं। इसके अलावा एक और पाकिस्तानी भी शहीद हुआ है। अब ये एक तो पहले अपनी नौइयत का ये तीसरा दहशतगर्दी का अटैक है। कल तुर्बत के एक नेवल बेस पे अटैक हुआ, उधर भी नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। नेवल बेस पे तुर्बत पे अटैक हुआ। तुर्बत किधर है? साउथ वेस्ट में। 3 दिन पहले ग्वादर की जो पोर्ट अथॉरिटी है, जो बहुत आप बिलीव नहीं करेंगे कि कितना सिक्योर इलाका है, उसमें लेयर्स अपॉन लेयर्स, रिंग्स अपॉन रिंग्स हैं। बिल्कुल ग्वादर के सी पोर्ट पे, ग्वादर के दिल में लगता है।
ग्वादर में तकरीबन दर्जन आप कह सकते हैं किस्म के फ़ौजी और सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं। नेवी है, मरीन्स हैं, फ़ौज है, पुलिस है, एफसी है, ऑब्वियसली आईएसआई एमआई की प्रेजेंस है। ग्वादर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओवर पुलिस्ड एरियाज़ इन द कंट्री। फिर भी ग्वादर के ऐसे इलाके में अटैक हुआ जिधर फ़ौजी भी रहते हैं और स्पेशली चाइनीज़ भी रहते हैं, बिल्कुल पोर्ट अथॉरिटी के गेट तक पहुंच गए थे। ये 3 दिन पहले की बात है और अब ये अटैक हुआ है। इस्लामाबाद से इन इंजीनियर्स की गाड़ी निकली है, शांगला के करीब उसको टारगेट किया गया है। कम्प्लीटली पीसेज में ये जो गाड़ी है ये तबाह हो गई है। तुमसे ना हो पाएगा। तो 3 अटैक्स हुए हैं, तीनों का इन अ वे आप कह सकते हैं चाइना कनेक्शन है। और ये देखिए, ये न्यूज़ जो है ये आप अभी जो सुन रहे हैं कि आज सुबह चाइनीज इंजीनियर, सबसे पहले तो हम चाइना की बात करते हैं। एक तो समझ में नहीं आता ये चाइना के लोग पता नहीं क्या सोए हुए हैं या फिर अपनी सरकार से पाकिस्तानियों की तरह डरते हैं, अपनी सेना से डरते हैं। अब देखिए, चाइना के लोग ऐसे कट रहे हैं, ऐसे मर रहे हैं भाई, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो हिंदुस्तान के जो है वो बॉर्डर्स पे हो, सरहदों पे हो, कहीं पे हो। चाइना के लोग पता नहीं कि आबादी ज्यादा हो गई है, कोई पॉपुलेशन ज्यादा हो गया है चाइना के अंदर कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा। इतने इंजीनियर्स, इतने वर्कर्स चाइना के जो पाकिस्तान में मरे हैं, मेरे को नहीं लगता कि खुद पाकिस्तान के इतने लोग अभी तक मरे होंगे जितने चाइना के मरे हैं। लेकिन फिर भी चाइना जो है वो बाज नहीं आ रहा, तो बार बार जो है वो अपने इंजीनियर्स वगैरह वो पाकिस्तान भेज रहा है। लेकिन ये आज सुबह जो हुआ है, मेरे ख्याल से इसके बाद चाइना के दिल में भी बहुत बड़ा डर घुस गया है। और अब चाइना को भी पता है कि ये जो पूरा खित्ता है ना, जैसे ये वजीरिस्तान का साइड हुआ, सूबा सरहद का साइड हुआ, ऊपर से अफगानिस्तान का खोस पख्तिया, ये जो जितने भी इलाके हैं ना, ये बड़े खतरनाक है। और मेरे को लगता है कि इसके बाद चाइना जो है वो बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। और अब देखिए, चाइना तो ये भी नहीं कर सकता कि हाँ पाकिस्तान का साथ दे के अफगानिस्तान, क्योंकि भाई चाइना को अब उसके दिमाग में यह है कि भाई अफगानिस्तान के साथ भी ट्रेड करनी है। लेकिन यहां पर आज सुबह जो चाइनीज और पाकिस्तानी मारे गए ना, ये अभी किसी ने अनाउंसमेंट नहीं किया कि ये किसने किया किसने नहीं किया। ये हो सकता है हो भी गया हो, लेकिन हम इस बात का वेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना जो है हमेशा अपनी गलतियां अफगानिस्तान, हिंदुस्तान या ईरान या किसी भी पड़ोसी देश के ऊपर डालती है। मैं ये पूछता हूं कि भाई ये कैसे हो सकता है कि चाइनीज इंजीनियर्स आपके देश में हैं, ठीक है, और आपके देश में वो किसी गाड़ी में जा रहे हैं, उन गाड़ी के ऊपर ब्लास्ट हो जाता है। पाकिस्तान की मीडिया बता रही है कि सिर्फ एक पाकिस्तानी ड्राइवर मारा गया है, सिर्फ एक पाकिस्तानी ड्राइवर। ये बात मेरे दिमाग से बिल्कुल बाहर है कि भाई चाइनीज जो है इंजीनियर, उनके साथ सिर्फ एक पाकिस्तानी ड्राइवर था गाड़ी में, यानी कि उनके साथ जो है प्रोटेक्शन, पुलिस, आर्मी, रेंजर्स कुछ नहीं था उसके साथ गाड़ी में, सिर्फ एक ड्राइवर ही था।